नमस्कार दोस्तों, ये एक इनविटेशन कार्ड हमें कृष्ण छठी के लिए मिला है। तो वहीं पर अब हम जा रहे हैं। तो ये हमारी सोसाइटी के पास में एक सोसाइटी है, महादेव अपार्टमेंट। वहाँ पर कृष्ण छठी का प्रोग्राम है। वहाँ जब हम पहुँचे तो चंदन और कुमकुम के साथ स्वागत किया गया। जब हम पहुँचे तो यहाँ पर मुख्य अतिथि भी पधार चुके थे, जो कि हमारे क्षेत्र के विधायक जी और पार्षद जी थे। तो ये आ गए थे और जितनी मेज़बान कमेटी के सदस्य थे उन सभी ने इनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो भी उतनी ही गर्मजोशी से आए थे, जैसे उन्हें इनविटेशन जिस तरीके से मिला था, जितने प्यार से, उतने ही प्यार से ये भी हमारे यहाँ पधारे थे। तो यहाँ पर भव्य पंडाल लगा हुआ है। मुख्य अतिथि जी का स्वागत किया जा रहा है माल्यार्पण के द्वारा और उन्हें पगड़ी भी पहनाई जा रही है। और यहाँ पर सभी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। मुख्य अतिथि ने भी जिस तरीके से निमंत्रण मिला था उसी को तरीके से उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ पर सभी के बीच में पधारे हैं। तो आज मौसम बहुत गर्म है, पर यहाँ पर ह्यूमिड मौसम होने के बावजूद भी किसी के जोश में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही, ना ही मेज़बान के ना ही मेहमानों के। तो यहाँ पर कृष्ण छठी का प्रोग्राम है और यहाँ पर जो हमारे होस्ट थे इस प्रोग्राम के, तिवारी जी, मिस्टर तिवारी जी, उन्होंने बहुत सुंदर लाइनें लिखी थी मुख्य अतिथि के लिए। वो लाइनें कॉपीराइट की वजह से मैं आपको नहीं सुना पाऊँगी, क्योंकि उनकी लाइनों पर म्यूज़िक दे दिया गया था। तो यहाँ बहुत सुंदर कविताएँ लिखी थी उन्होंने मुख्य अतिथियों के लिए। और उसके बाद 2 शब्द मुख्य अतिथि के द्वारा भी सबको संबोधित किए गए थे। और यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। किसी को मौसम कैसा भी हो, किसी को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सब बहुत खुश थे, भक्तिमय माहौल हो रखा था यहाँ पर। तो यहाँ कृष्ण छठी के लिए सभी इकट्ठा हुए थे। तो कृष्ण छठी कृष्ण जन्माष्टमी जो होती है उसके 6वें दिन मनाई जाती है। तो आप सभी इस बात को समझ रहे होंगे कि कृष्ण जन्म होने के बाद जब वो 6 दिन के हो जाते हैं तो उसके बाद कृष्ण छठी का प्रोग्राम किया जाता है। तो यहाँ पर उसमें कीर्तन रखा गया है और साथ में ही भंडारे का आयोजन किया गया है। तो यहाँ मुख्य अतिथि ने सभी को संबोधित किया और ये सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय था कि वो यहाँ सभी के बीच में पधारे थे। कीमती समय उन्होंने निकाला और हम सभी ने यहाँ पर उनके भाषण को सुना, उनकी 2 बातों को सुना। और उसके बाद इनके बाद हम लोग प्रोग्राम में आगे बढ़े। मुख्य अतिथि के स्वागत के बाद हमारा भी स्वागत हुआ। तो यहाँ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों को इनवाइट किया गया था, तो मैं भी उसकी एक सदस्य हूँ, तो मेरा भी स्वागत किया गया। और उसके बाद यहाँ पर भजन संध्या शुरू हो गई है। तो यहाँ गणेश जी की स्तुति के साथ शाम की शुरुआत हुई, आगाज़ हुआ और माहौल भक्तिमय पहले से ही था और ज़्यादा भक्तिमय हो गया है। गणेश वंदना के बाद यहाँ पर जो श्याम बाबा कीर्तन यानी कि कृष्ण जी के भजन शुरू हो गए हैं। बहुत सुंदर भजन थे, पर मैं जैसा कि आपको हमेशा अपने ब्लॉग में बताती हूँ कि कॉपीराइट की वजह से मैं आपको ये भजन नहीं सुना पा रही हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट्स में आपको कुछ भजन में दे पाऊँ या सुना पाऊँ। तो यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, लोग आनंद ले रहे हैं, बहुत खुश हैं सभी तालियों के साथ गुनगुना रहे हैं साथ में ही। और यहाँ पर जिनको झूमना है वो भजनों के साथ झूम भी रहे हैं। और देखिए किस तरीके से लोग धीरे धीरे, पूरा पंडाल भर चुका है और यहाँ पर भजन संध्या बहुत अच्छी अपनी रफ्तार में है। बहुत लय सुर ताल बन गया है, लोग बहुत आनंदित हो रहे हैं, सभी झूम रहे हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ कृष्ण छठी के लिए सभी लोग बहुत उत्साहित होकर इकट्ठे हुए थे और सभी उसका आनंद भी ले रहे हैं। तो आपको अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको हमारी जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। और आपकी कमेंट का हमें हमेशा से इंतज़ार है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम अपने वीडियोस में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिससे ये और बेहतर तरीके से आपके सामने हम प्रस्तुत कर पाएँ। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं सब बहुत खुश हैं। बुज़ुर्ग जो भी हैं उनके लिए चेयर का इस्तेमाल भी कुर्सियाँ लगाई गई थी, जिससे उनको कोई दिक्कत है तो वो आराम से बैठ के भजन संध्या का आनंद ले पाएँ और उन्हें कोई परेशानी ना हो। मौसम जैसे मैं आप बता रही हूँ बहुत ह्यूमिडिटी है, लेकिन फिर भी लोगों में जोश बहुत ज़्यादा है, बहुत खुश हैं लोग और यहाँ पर लगातार भजन चल रहे हैं। यहाँ बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सभी यहाँ खुश हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं। तो कृष्ण छठी का जैसे मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन है। और बेसिकली भंडारे में जब छठी का प्रोग्राम मनाया जाता है तो वहाँ पर कढ़ी चावल का प्रसाद रखा जाता है। अब यहाँ पर भंडारा रखा गया है तो यहाँ काफ़ी तादाद में लोगों को इनवाइट किया गया है। काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ के RW टीम को भी इनवाइट किया गया है और काफ़ी अच्छा माहौल हो गया है। यहाँ पर कुछ झांकियाँ भी आएंगी, लेकिन मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि मैं आवाज़ नहीं बता पाऊँगी, आपको म्यूज़िक नहीं सुना पाऊँगी, तो मैं उनको कोशिश करूँगी शॉर्ट्स में अपने चैनल पर मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। तो आप वहाँ पर हमारे चैनल पर जाकर MTG किचन पर उनके शॉर्ट्स देख लीजिएगा, आनंदित होइएगा। और देखिए ये बधाई गीत चल रहा है। तो यहाँ पर जो जितने भी मेज़बान कमेटी के सदस्य हैं उनसे बधाई ली जा रही है, बधाई गीत गाया जा रहा है। जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो यहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ है, उनकी छठी का प्रोग्राम है, तो यहाँ बधाई गीत के साथ सभी जेंट्स लोग झूम रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब नृत्य स्टार्ट हो गया है। तो ये बहुत सुंदर डांस हुए हैं, सोसाइटी के बच्चियों ने भी किए हैं और कुछ जो कीर्तन मंडली आई थी उनके भी सदस्यों ने नृत्य किया है। कृष्ण राधा उनका नन्हा नटखट रूप में और खाटू श्याम के रूप में भी किया है। तो यहाँ देखिए कृष्ण की लीलाओं को डांस के ज़रिए बताया गया है और लोग बहुत खुश हैं, लोग इसका आनंद ले रहे हैं। रात हो चुकी थी, भंडारा स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पर खाने का इंतज़ाम एक तरफ कर दिया गया था। तो यहाँ देखिए खाने का स्टॉल लग गया है, लोग कतारबद्ध खाने को ले रहे हैं और इन्जॉय करेंगे खाने को। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था छठी पर कढ़ी चावल का मेन प्रसाद होता है, पर साथ में और भी आइटम रखे गए हैं खाने में, पर देखिए कढ़ी चावल मेन है तो वो सबसे पहले दिया जा रहा है। और यहाँ पर बच्चे बड़े बुज़ुर्ग अपनी सहूलियत के हिसाब से खाना लेने के बाद जहाँ जिसको जैसी जगह मिली वैसे वो अपने खाने को एंजॉय कर रहे हैं, अपने खाने का आनंद उठा रहे हैं। और यकीन मानिए जब ऐसी कोई भक्तिमय जगह पर हम जाते हैं तो वहाँ पर जो प्रसाद बनता है ना उसका स्वाद भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो यहाँ सभी लोग खाने में जुटे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाने में लोग हैं तो भजन संध्या में कम लोग हैं। यहाँ पर भी मैं दिखा रही हूँ आपको, तो यहाँ भी काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं और आनंदित हो रहे हैं, भजनों को सुन रहे हैं। यहाँ देखिए मैं आपको कुछ झलकियाँ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब हमारी सिंगर मेल से फीमेल हो गई है, चेंज हो गया सिंगर। बहुत सुंदर गाना इन्होंने भी गाया। रात काफ़ी हो गई थी, मैंने भी प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद अपने दोस्तों से विदा ली और पंडाल को हमने बाय बाय किया। अब मैं आपसे ही विदा लेती हूँ इस व्लॉग में। मिलेंगे आपसे अगली बार अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ फ़ोटोज़ के साथ आपको छोड़े चलती हूँ।